नमस्कार, मैं विजय। आप सभी का आपके अपने संकल्प परिवार में स्वागत करता हूँ। 120 टेस्ट की श्रृंखला में आज हम लोग तीसरा टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। चलिए मैथ का देखते हैं, पहला क्वेश्चन कौन सा है। कह रहा है 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4:7:9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 56 वर्ष था। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 8 वर्ष पहले 56 था, तो अब कितना 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। सबकी आयु में 8-8 की वृद्धि हुई होगी। 3 व्यक्ति हैं, 8 तिरिक 24, इसमें 24 की वृद्धि हो गई होगी। तो देखिए अब आयु कितनी हो गई, 80 वर्ष। सबकी आयु का योग अब 80 वर्ष हो गया और सबको जोड़ लेते हैं। इनका अनुपात क्योंकि इतना दिया है तो इन्हें जोड़ेंगे तो 16-4-20। सबका सबके आय के रेशियो का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। 20 यूनिट ही 80 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। अगर 1 यूनिट 4 के बराबर आया तो 4 में सबसे गुणा कर देंगे। 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 4 नवाई 36। सबकी आयु कितनी रही होगी, 16, 28 और 36। अगला सवाल सॉल्व करेंगे। एक आदमी स्थिर पानी में 24 किलोमीटर प्रति घंटे से नौका चला सकता है। उसे नदी से नीचे की ओर नाव चलाने की अपेक्षा ऊपर की ओर नाव चलाने में 3 गुना समय लगता है। प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, अगर वो डाउन स्ट्रीम जाता है, मतलब धारा की दिशा में जाता है, तो उसे समय लगता है 1 घंटे, मान लेते अपनी तरफ से 1 घंटे लगता है। और जब धारा के विपरीत जाता है तो उसे समय 3 गुना लगता है। तो हमने आपको बताया है कि अगर धारा की चाल निकालनी है तो घटा करके आधा कर लेते हैं और जोड़ करके आधा कर लेते हैं, तो किसकी चाल निकलती है, नाव की चाल निकलती है या व्यक्ति की। तो पहले हम व्यक्ति की निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति की स्पीड दे रखा है। व्यक्ति की स्पीड दे रखा है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 का आधा हो जाएगा 2। 2x ही किसके बराबर है, 24। मतलब 2 यूनिट 24 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर, 12 के बराबर हो जाएगा। अगर 1 यूनिट 12 के बराबर हो गया तो हम निकालेंगे धारा की चाल। धारा की चाल के लिए हम घटा करके आधा करते हैं। घटाएंगे 3 में से अगर 1 घटाते हैं तो 2, 2 का आधा 1 होता है। 1 यूनिट ही बताना, 1 यूनिट ही 12 आया, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल थी। अगला सवाल, पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 है और पी और आर की औसत मासिक आय 5200 है। पी की औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, कह रहा है पी और क्यू की औसत मासिक आयु कितना है, 5050 है। तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा कर देंगे, मतलब 10,100 रुपये हो जाएगी। उनकी टोटल आयु हमने निकाल लिया पी और क्यू की। उसके बाद क्यू और आर की टोटल आयु निकाल लेते हैं। क्यू और आर की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, इसका भी 2 गुना करेंगे। अगर 2 गुना करेंगे तो 12,000, 12 और 2 12,500 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। अब क्यू और आर नहीं, पी और आर की निकाल लेते हैं। पी और आर का योग कर लेते हैं। आयु का आय का योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,400। 10,400। सबकी आयु को जोड़ लेते हैं। सबकी आयु को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5 5 10, 2 1 3 3, 33,000 आ जाएगा। सबकी आयु को जोड़ेंगे 33,000, इधर जोड़ेंगे तो 2 पी प्लस क्यू प्लस आर आएगा। मतलब 2 बार सबको जोड़ने पर इतना आएगा। 2 से काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 16,500। अगर 1 यूनिट बराबर 16,500, मतलब पी क्यू आर तीनों की आय कितनी थी, 16,500 थी। तो हमें बताना है पी का, पी जिसमें नहीं उसका घटा देते हैं। पी इसमें नहीं है तो इसका वेतन इसमें से घटा देंगे। 12,500 घटा देंगे तो आ जाएगा 4,000। तो 4,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 396 मीटर की दूरी की यात्रा में 21 सेंटीमीटर व्यास के पहिए के चक्कर की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए देखिए, अगर हमें चक्करों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो इसका फार्मूला होता है 2πRN। आर का मतलब होता है रेडियस और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ चक्कर जो होता है। चलिए देखिए, अब देखिए 2 लिखेंगे 2 गुणे पाई का मान 22/,
7 हो जाएगा। आर आर हमें दे रखा है कितना, यहाँ पर व्यास दे रखा है तो 21 का आधा हो जाएगा। 21 का आधा आर स्क्वायर होता है, नहीं आर ही होता है, आर होता है तो क्या लिखेंगे 21/2। लेकिन ये सेंटीमीटर में दे रखा है और दूरी हमारे पास दे रखा है मीटर में, और यही किसके बराबर होगा, इंटू एन होगा। बराबर किसके होगा 396। इसे भी हम किस में बदल लेते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। चलिए काटते हैं। 7 से काटेंगे 3 बार, 2 से 2 कैंसिल, 22 से इसे काटेंगे तो 18 बार, और इसे काटेंगे कितनी बार, 3 बार। तो 3 दुनाई ये कितना हो जाएगा 300। एक मिनट, कहीं कुछ गलत तो नहीं किए। 3 से काटेंगे ये 6 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 6 बार, और इसका गुणा इधर, ये इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे मतलब 600। ये कितना हो जाएगा 600। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के अंतर्गत हो सकता है। चलिए देखिए, एक वृत्त के अंतर्गत बोला है, मान लेते हैं ये एक वृत्त हो गई, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है, मतलब जो इस वृत्त में फिट हो जाए ऐसा वर्ग बनाया गया और सबसे बड़ा हो। ये सबसे बड़ा वर्ग हो गया इसमें। अब आगे चलते हैं। कह रहा है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, अगर इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो इसका ये व्यास हो जाएगा, ये व्यास होगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर हो गया तो ये है क्या, ये जो वृत्त का व्यास है ये काम करेगा किसका, विकर्ण का, और इस वर्ग के विकर्ण का। वर्ग का विकर्ण कितना आ गया 10, तो विकर्ण का फार्मूला होता है √2a। √2a बराबर 10 दे रखा है, कितना दे रखा है 10, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5√2। भुजा 5√2 आ गई तो इसका क्षेत्रफल बोला है, क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 25 दुनाई 50 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल सॉल्व करेंगे। x बराबर 5 y बराबर 7 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49/y माइनस, यहाँ पर 10y होगा प्लस वाई स्क्वायर की कीमत होगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये इतना गलत इसमें दे रखा है, ये पूरा यहाँ पर 10y होगा माइनस का। चलिए देख लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49/25 माइनस 10y प्लस ये 10y है, 10y प्लस वाई स्क्वायर ऐसा दे रखा है। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं, एक्स का मान 5 दे रखा है, यहाँ पर 5 लिखेंगे 25 हो जाएगा, माइनस 7y का मान दे रखा है, अच्छा यहाँ पर रखना है एक्स का मान 5, तो ये हो जाएगा 14 पंचे 70 प्लस कितना 49। तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। बटे ये 25 दे रखा है, माइनस वाई यहाँ पर रखेंगे तो ये 70 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49। दोनों बराबर दिख रहे हैं तो काट देते हैं, काटेंगे कितना आ जाएगा 1। अगला सवाल, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 2 और 70 है। यदि संख्या का योग 24 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। चलिए देखिए, अगर हम मैंने आपको बताया है कि एलसीएम में HCF से भाग देते हैं तो उनका संख्याओं का मल्टीपल मिलता है, तो HCF से भाग देंगे एलसीएम में तो आ गया उनका मल्टीपल 35। संख्याओं का मल्टीपल मतलब x और y कितना था, x गुणे y बराबर 35 था। अगर 35 था, संख्या बोल रहा है कि जोड़ करके कितना आना चाहिए 24, तो इनका हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर करेंगे तो ये किस में टूटेगा, 7 पचे 35, मतलब संख्या कितनी 7 और 5 में रही होगी। इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, लेकिन सवाल कह रहा 12 नहीं 24 है, तो इसका कितना गुना 2 गुना, तो ये संख्याएं भी 2 गुनी रही होंगी। एक संख्या 14 रहा होगा, एक संख्या कितना रहा होगा 10, तो छोटी संख्या 10 रही होगी। अगला सवाल,
यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है तो प्रथम संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कह रहा है एक संख्या को मानते हैं x का 40%, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/5 बराबर है दूसरी संख्या को y मानते हैं कि 2/3 भाग किए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल, तो x का मान 5 आ गया, y का मान 3 आ गया, तो 5/3, ये 5/3 होगा, 3/5 नहीं। 3/3 नहीं, तो बी ऑप्शन सही है, 5/3। अगला सवाल। एक कॉलेज में MSc, BSc और BA के लिए सीटों का अनुपात 5:7:8 है। उनकी सीटों में क्रमशः 40%, 50% और 75% से वृद्धि का प्रस्ताव है। बड़ी संख्याओं का अनुपात सभी संख्याओं का अनुपात होना चाहिए। यहाँ सभी संख्याओं का अनुपात क्या होगा? चलिए देखिए, सीट किस किस अनुपात में है? 5, 7 और 8 के अनुपात में। 40% बढ़ाएंगे तो 140 हो जाएगा, मतलब 5 का 140 हो जाएगा। दूसरा वाला 7 का कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, 150% हो जाएगा। और तीसरा वाला कितना हो जाएगा? 8 का 175% हो जाएगा। परसेंट देखिए सभी रेशियो में है, तो परसेंट वाला परसेंट से कट जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, परसेंट से परसेंट। उसके बाद अब देखते हैं क्या कटेगा। 5 से सभी संख्याएं कटेंगी, 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटेंगे 30 बार, और 5 से इसे काट देते हैं तो 5 3 15 5 25। और किससे कटेगा? ये 7 से कटेगा, 7 से कटेगा एक बार, 7 से कटेगा 20 बार, और 7 से ये हो गया 30 बार। 7 से इसे काटेंगे, 7 5 35 और गुणे 8, 5 8 40। अनुपात निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2:3:4। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल। दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। 5 लीटर पानी मिलाकर नया मिश्रण बनाया गया है। नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, पानी कितना लीटर है? 20 लीटर पूरा मिश्रण है, उसमें 20% पानी है। 20% पानी है तो देख लेते हैं पानी कितना है। 20 का 20% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4। टोटल अगर 20 लीटर मिश्रण है तो वाटर उसमें 4 है, तो बाकी क्या रहा होगा? दूध रहा होगा। तो मिलकर कितना रहा होगा? 16 लीटर। इसमें देखिए मिश्रण में फिर से क्या किया गया? 5 लीटर पानी मिला दिया गया, तो अब मिश्रण 20 लीटर से बढ़ करके 25 लीटर हो गया। बोला है 25 लीटर मिश्रण हो गया। इस नए मिश्रण में दूध का अनुपात, दूध तो 16 ही होगा, दूध 16 होगा, तो 16 कर देंगे, 16/25, 16/25 गुणे 100 कर देंगे, और परसेंट में बताना है, परसेंट का निशान काटेंगे कितनी बार? 4 बार, 16 चौका 64। अगला सवाल। एक मिश्रण में पेंट और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी जोड़ दे तो अनुपात 4:5 हो जाता है। दिए गए मिश्रण में पेंट की मात्रा। देखिए पहले अनुपात इनका कितना था? पेंट और पानी, पेंट लिख लेते हैं, और वाटर, इनका अनुपात है 4:3। उसके बाद देखिए 5 लीटर क्या मिलाया जाता है? सिर्फ वाटर मिलाया जाता है 5 लीटर, तो इनका अनुपात कितना हो जाता है? 4 से 5 हो जाता है। देखिए पानी तो पेंट तो समान ही रहेगा, पेंट पहले भी 4 लीटर था, अब भी 4 लीटर है, वाटर ही बढ़ा है, तो 3 से 2 बढ़ गया, 3 से 2 लीटर बढ़ा, कितना बढ़ा? 2 यूनिट बढ़ा, और 2 यूनिट ही 5 के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर 2.5 हो गया। अगर 1 यूनिट बराबर 2.5 हो गया तो पेंट वाले में गुणा कर देते हैं, 2.5 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100, मतलब 10 लीटर, तो पेंट 10 लीटर रही होगी। अगला सवाल। एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर किसी 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, एक वृत्त है, उसमें एक आयत है, उसमें एक आयत बना देते हैं, ये हो गई आयत। अब जिसकी त्रिज्या दे रखा है 2.5, तो इस वृत्त की रेडियस 2.5 दे रखा है, तो डायमीटर मतलब व्यास कितना हो जाएगा? उसका 2 गुना, मतलब 5 हो जाएगा। और यही काम किसका करेगा? विकर्ण का काम करेगा, आयत के विकर्ण का काम करेगा। अगर आयत का विकर्ण 5 है और एक भुजा दे रखा है 4 है, तो हमें पता है ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो ये भुजा 3 रही होगी,
चौड़ाई इसकी 3 होगी, लंबाई 4 हो गई और पिकड़ इसका 5 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, 4 3 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल रहा होगा इस आयत का। अगला सवाल, कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है। वह क्रमशः 15% और 20% छूट देता है। प्रति मीटर निवल कीमत क्या होगी? चलिए देखिए, 50 रुपये उसने मूल्य अंकित किया, 15% की छूट दिया। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/20। 20 का सामान देगा कितने में? 17 में देगा, क्योंकि 3 का छूट हो जाएगा। अब फिर से 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 5 का सामान 1 छूट पर 4 भी बेचा जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल, 2 से ये कितनी बार? 2 बार, 17 दुनाई 34। तो ये सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, यदि 36 आदमी एक कार 25 घंटों में कर सकते हैं तो इसे 15 आदमी कितने घंटे में करेंगे? चलिए देखिए, फार्मूला MDH वाला लगाते हैं। 36 आदमी 25 घंटों में करते हैं तो 15 आदमी कितने दिनों में करेंगे? तो 15 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा ये? 3 से काटेंगे 12 बार और 12 25 60। आंसर हो जाएगा इसका 60 घंटे में। अगला सवाल, यदि 16 आदमी प्रतिदिन, फिर से हम DH लगाएंगे। देखिए, 16 आदमी हैं, 7 घंटे काम करते हैं और 48 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, बराबर हो जाएगा। तो कितने घंटे? 14 घंटे काम करके 14 आदमी 12 प्रतिदिन 12 घंटे काम करके कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे? सॉल्व कर लेते हैं। 12 से काटेंगे 12 से 48, 7 से इसे काट देते हैं 2 बार, 2 से इसे काटेंगे 2 बार, तो 16 दुनाई 32, 32 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ABC एक वर्ष पश्चात कमाए लाभ को 6:8:9 के प्रमाण में बांटने हैं। ए पूरे समय का साझेदार है, बी 4 मास के लिए साझेदार रहता है और सी 6 मास के लिए साझेदार रहता है। उनके विनियोग का अनुपात, चलिए देख लेते हैं। जिस अनुपात में वो निवेश किए होंगे उसी अनुपात में उन्हें प्रॉफिट मिलने वाला है। तो देखिए, इस अनुपात में अगर उन्हें प्रॉफिट मिला है, तो निवेश भी इसी अनुपात में रहा होगा। चलिए देख लेते हैं। समय दिया है, ए जो है पूरे 12 महीने के लिए जमा करता है, बी कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए जमा करता है धनराशि, और सी कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए जमा करता है। अब इनका रेशियो लेते हैं। रेशियो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 6, जबकि इनके लाभ का अनुपात 6:8:9 है। तो कहने का मतलब, इसमें 1 से गुणा कर दे 6 हो जाएगा, दूसरे में कितने से गुणा? जिससे 8 हो जाए, इसमें 4 से गुणा कर देंगे 8 हो जाएगा, तीसरे में किससे गुणा कर दे? 9 हो जाए, तो 3 से गुणा कर दे 9 हो जाए। हमने गुणा किससे किया? 1:4:3 से, तो यही आंसर हो जाएगा 1:4:3। अगला, न्यूनतम संख्या जो 2497 में जोड़ी जाए तो उसका योग 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य होता है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 60 हो जाएगा। अब 60 का प्रयोग करके हम इनके करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो 40 से गुणा करेंगे, ये 2400 हो जाएगा। 2400 में कितना गुणा करते हैं कि इसके और करीब पहुंच जाए? तो 120। तो 6 दुनाई 12, 120। 120 और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2520। मतलब इसके करीब की संख्या थी 2520। 2520 बनाने के लिए हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 23 और जोड़ना पड़ेगा। अगला, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल पर चल रही है, किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है। यदि प्लेटफार्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? चलिए सॉल्व करते हैं इसे। कह रहा है ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, जबकि प्लेटफार्म की है 221। इन्हें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 721। तो टोटल लंबाई हो गई 721। इसकी समय दे रखा है, इसका कितना दे रखा है? 35
इसे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो पहले काट लेते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो हम कर क्या देते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं। 7 से इसे काटेंगे 5 बार, 7 से काटेंगे तो 1 बार, 7 त्रिक 21। अब नीचे हो गया 25, ऊपर कितना हो गया 18 गुणे 103। 18 गुणे 103 गुणा कर लेते हैं, 18 × 54 हो जाएगा, 18 × 18/25 आया। तो इसे काटने के लिए 25 से काटने से बेहतर है 4 से गुणा कर लें। 4 से गुणा करें और 2 अंक पर दशमलव लगाए, 4 चौक 16। अगर गुणा करेंगे तो 18 चौक 72, 72 से ज़्यादा आना चाहिए, इकाई अंक 6 होना चाहिए, मतलब 74.6 होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी गोलक का उतना ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है जितना एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु का। गोलक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, वक्र पृष्ठ दोनों का बराबर है तो गोलक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए देखिए, गोलक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। जबकि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल होगा तो हमें निकालना क्या है, 4 गुणे आर स्क्वायर। और यहाँ पर शंकु का उसने त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, हाइट कितना है 40 सेंटीमीटर। तो उसका हमें निकालना होगा त्रिज्या को चाहिए, क्योंकि एल पता नहीं है। एल निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रिपलेट लगाएंगे। 30 40 50 एक ट्रिपलेट होता है, जबकि 30 है हमारे पास, 40 है तो 50 नहीं है, तो एल का मान 50 होगा। तो एल का मान 50 होगा, रेडियस उसने दे रखा है 30। बस सॉल्व कर देते हैं, आर का मान निकल जाएगा। 2 से काटेंगे ये 15 बार और 2 से काटेंगे ये 25 बार। अगर इनका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल ये होगा, आर स्क्वायर बराबर ये होगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 बाहर निकलेगा 5 हो जाएगा, √15, 5√15 सेंटीमीटर। अगला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 मीटर ऊंचाई वाले एक सिलेंडर के द्रवित होने पर 11 समान घनाभ वाले घन का आयतन ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसे देखते हैं। सबसे पहले हमें सिलेंडर का फार्मूला याद होना चाहिए। सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए देखिए, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर कितना दे रखा है, इसने 5 दे रखा है, तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। हाइट कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, यही किसके बराबर है, 11 घनाभ। घनाभ का फार्मूला क्या होता है, आयतन का, तो ए क्यूब, तो 11 ए क्यूब के बराबर है। सॉल्व कर देते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 11 से ये 2 बार गुणा करेंगे, 25, 25 दुनाई 50, तो 50। एक घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, 50, और ये पूछा है 50 मीटर स्क्वायर। 50 मीटर स्क्वायर नहीं, 50 मीटर क्यूब होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 5 घंटियाँ एक साथ बजनी शुरू होती हैं और क्रमशः 2, 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक घंटे में वह कितनी बार एक साथ बजती हैं। चलिए देखिए, इनका एल्शियम लेंगे। इनका एल्शियम कितना हो जाएगा, 10 हो गया, 10 30, इनका 30 हो गया, 30 120, 120 और 3 360। इनका एल्शियम हो जाएगा 360। इन सभी का एल्शियम लेंगे, 360 होगा। 360 सेकंड बाद ये एक साथ फिर से बजेंगे। मिनट में देख लेते हैं, मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। 60 से भाग देंगे तो ये कितने मिनट बाद बजेंगी, 6 मिनट बाद। मतलब ये 6 मिनट बाद एक बार बजेंगी। तो हमें 1 घंटे में बताने, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट होते हैं, 60 से भाग देंगे तो 10 बार ये बजेंगी। लेकिन एक बार शुरुआती दौर में तो बजी थी, एक बार पहले बजी थी, 10 बार बाद में बजेंगी। अब बाद में जब 10 बार बजेंगी तो एक ऐड हो जाएगा, मतलब 11 बार ये 1 घंटे में बजेंगी। मतलब शुरुआती दौर में एक बार बजी, उसके बाद 6 मिनट पर ये बजती जाएंगी। जैसे देखिए, मान लेते हैं 10 बजे बजी एक बार, तो 10 बजकर 6 मिनट पर बजेगी, तो उसके बाद 10:12 पर बजेगी, तो 10 वाला भी हम काउंट करेंगे, इसलिए 11 बार ये 1 घंटे में बजेंगी। अगला, एक आदमी 10 रुपये वाले शेयर 9.5 के भाग से 4,940 विनियोग करता है। यदि 14% की दर हो तो वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, 10 रुपये का शेयर है
और 9.5 के भाग मतलब 9.5 इसका रेट है। कितना रुपए निवेश करता है ये बटे इतना हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो। अब देखिए कितना निवेश करता है, 4,940 रुपये। ये 100 को ऊपर भेज देते हैं, 100 को ऊपर भेज दिए। इसके बाद बोला है, अब यहाँ से 100 को हटा देते हैं। इसके बाद बोला है 14% की अगर दर हो, 14% की दर हो, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, तो वार्षिक आय निकल जाएगी। बस सॉल्व कर देते हैं इसको, इससे कैंसिल होगा, दशमलव से 10 से ये दशमलव खत्म हो जाएगा। 19 से काटेंगे 5 बार, 19 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार और 6 बार, 26 बार मतलब 250 बार गया ये। 5 से इसे काटेंगे तो 5 पचाम 25 और 5 दूनाई 10 गुणे 14। इसे सॉल्व करेंगे, 14 दूना 28 और इकाई अंक 8 आया तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक आयत के विकर्ण का वर्ग 41 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की परिधि होनी चाहिए। चलिए देखिए, एक आयत का विकर्ण, विकर्ण का फार्मूला, विकर्ण क्या होता है, L प्लस बी, लेकिन इनके वर्गों का दे रखा है तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 41 दे रखा है। और क्षेत्रफल क्या होता है, L गुणे बी, L गुणे बी बराबर 20 दे रखा है। तो हमें एक फार्मूला पता होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वही फार्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। ए प्लस बी का मतलब ए प्लस बी का अगर एल प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो एक फार्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, प्लस 2 ए भी होता है 2, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। एल प्लस बी बराबर कितना आ गया, 9। अगर एल प्लस बी बराबर 9 आ गया तो परिधि क्या होता है, एल प्लस बी का 2 गुना होता है, 2 गुना कर देंगे ये हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर ने 220 रुपये में एक कार किराए पर ली और क्रमशः 7, 8 और 11 घंटे के लिए उपयोग की। क्यू द्वारा चुकाया गया किराया था। चलिए देखिए, सभी मिलकर के कितने रुपए पे किए, 520 रुपये। और कितने कितने घंटे के लिए, जितने घंटे यूज करेंगे उतने रुपए देंगे, तो सबको जोड़ लेते हैं। सबको जोड़ेंगे तो 15, ये 26 हो जाएगा। 26 घंटे यूज किए, 26 घंटे यूज में ये इन्होंने कितने रुपए किराए दिए, किराए इतने रुपए दिए। 26 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 13 चौका 52, 8 बार जाएगा। 1 मिनट, 13 चौका 52 हो जाएगा, 13 दुनाई 26, 13 चौका 52 हो जाएगा। काटेंगे 20 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो हमें क्यू का बताना है, क्यू कितना है 8, इसमें 8 से गुणा कर देंगे, 8 दुनाई 16, 160। तो कितना हो जाएगा ये, 160। अगला क्वेश्चन, राम अपने वेतन का 1/5, 1/5 को हम लिखते हैं 20%, 20% बच्चों की शिक्षा पर, 20% घर पर, 10% अन्य फुटकर खर्चों में खर्च करता है और शेष बचाता है। अपने वेतन का कितना भाग वह बचाता है। चलिए देखिए, 20% यहाँ पर खर्च किया, 20% यहाँ पर, 40% हो गया, 10% यहाँ पर, 50% हो गया। तो 50% खर्च करता है, 50% बचाता होगा। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2, 1/2 बचा लेता है। सॉल्व हो गया, बस ये खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में मिलेंगे कल।